नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज विद अस। मैं हूं परवीन शेख। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी शोर शराबे और हंगामे के नाम रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच सिर्फ इनकम टैक्स बिल 2025 ही वापस लिया जा सका। संसद में टकराव के बीच ही पीएम मोदी ने बड़े फैसले लिए। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई। इस बजट से शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा और पूर्वी राज्यों के विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर घमासान मचा रहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप दोहराया। बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली के दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वो साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने चोरी करके पद हासिल किया, जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने आरोपों को लेकर शपथ पत्र देने या देश से माफी मांगने को कहा है। वहीं ट्रंप और टैरिफ पर भी कांग्रेस घिरी हुई नजर आई। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद का तीसरा हफ्ता भी हंगामे के नाम ही रहा। कोई काम नहीं हुआ और विपक्ष सिर्फ हंगामा करता रहा। देखिए, देश की जनता के सामने बिल्कुल दो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स साफ साफ नजर आ रहा है। जी, एक वो लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनके पास विकास का एक एजेंडा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कैसे लोगों को मदद पहुंचानी है, कितना सब्सिडी कैसे देना है, टाइमली भ्रष्टाचार कैसे खत्म करना है, ये एक सोच के लोग हैं। और दूसरी तरफ ये नाटक नौटंकी वही 1970s वाली राजनीति करने वाले, जाति धर्म, इधर ये कार्ड, वो दलित कार्ड, ओबीसी कार्ड, वो कार्ड वार्ड खेलने में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के विपक्ष ने ये समझ लिया कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देना यही एकमात्र विपक्ष का दायित्व है कि किसी भी कीमत पे काम नहीं होने देना है। अभी आप देखिए, इतनी बड़ी मुसीबत देश के ऊपर है ये टैरिफ को लेकर के। पार्लियामेंट में विपक्ष की तरफ से आना चाहिए कि भाई कि पार्लियामेंट ये फैसला करे कि सरकार जो है पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ जो भी रणनीति बन सकती है, पूरा देश, पूरा पार्लियामेंट, संसद आपके साथ है। नहीं, क्या करेंगे? जयराम रमेश, वो चाइना अटैक किया था, नहीं, ये दोनों का नाम आता है। लोग कहानी सुनाते हैं कि जब चाइना और हिंदुस्तान का वॉर चल रहा था तो चाइनीज आर्मी के लिए वहां पे डोनेशन ले रहा था। ये देशद्रोह का जो डोज जो है ना, ये कहां से लेकर के आते हैं पता नहीं। जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम करेगा उसके साथ ये कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और इन बेवकूफों को जो इंडी गठबंधन में है उनको समझ में नहीं आता, पिछलग्गू बने हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इन सबसे बहादुर तो बकायदा शशि थरूर है। क्या कहा उन्होंने आज? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ, बट वंस एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, और आप अगर 50 के ऊपर आप हमें ह्यूमिलिएट करके आप 50% जो है टैरिफ लगाएंगे तो हिंदुस्तान को भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लगा देना चाहिए। इससे सरकार की हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल। जब अपोजिशन के लोग इस तरह की बातें करते हैं, और इधर क्या राहुल गांधी, ट्रंप ने कह दिया डेड इकोनॉमी। बिल्कुल सही कह रहा है ट्रंप, डेड इकोनॉमी। बताइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इतनी बड़ी चीजें चल रही है, कौन स्पोक्स पर्सन? विदेश नीति पे वो क्या नाम है, वो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने वाला, वो मुजफ्फरनगर का गुंडा, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विदेश नीति के ऊपर बयान दे रहा है। कोई रोक ठोक नहीं है भाई। आपके पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बोलना है, मनीष तिवारी को बोलो बोलने के लिए, बोलो सलमान खुर्शीद को बोलो बोलने के लिए। पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है, बवालियों की पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी। जिसको जो मना रहा है वो कर रहा है। देश की जनता ये सारी चीजें देख रही है। तो जब वोटिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है
तो राहुल गांधी को चोरी नजर आता है। वो क्यों नजर आता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि 5 साल तुमने जो किया, पब्लिक समझ जाती है कि ये लोग जो है, ये विपक्ष जो है भरोसे के लायक नहीं। बिल्कुल। जब संसद में टकराव चल रहा था, इस बीच पीएम मोदी ने कई अहम फैसले भी लिए, जिससे यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है एनडीए की तरफ से। देखिए, मैसेज तो दे ही रहे हैं। पीएम मोदी 3 दिन से मैसेज दे रहे हैं कि अब संसद में ये लोग काम नहीं होने देने की कोशिश कर रहा है। तो संसद ही सिर्फ काम करने की जगह तो है नहीं। संसद में हंगामा कर सकता है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में विपक्ष की एंट्री तो होती नहीं। हम तो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि हमें जनता ने चुनकर भेजा है सरकार चलाने के लिए, और इन्हें जनता ने चुनकर भेजा है विपक्ष में बैठने के लिए। तो इनकी एंट्री सिर्फ संसद के गेट तक है। उसकी कार्रवाई को डिस्टर्ब कर सकता है, कैबिनेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसलिए पीएम मोदी ने इस बीच कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और फिर 2 संदेश दिया। एक तो राहुल एंड कंपनी को कि देखो, तुम ये डेड इकोनॉमी की बात करते हो, ट्रंप टैरिफ लगा रहा है और हम सब्सिडी देने के लिए बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है कि 30,000 करोड़ रुपया हम देंगे गैस के लिए सब्सिडी, कि गैस अभी महंगा नहीं होने वाला और हम तेल और गैस दोनों खरीद कर भी लाएंगे रूस से, और उसका फायदा भारत के लोगों को होगा। मतलब जो मोदी ने फैसले लिए, ये तो सब लोगों को दिख रहा है कि उज्ज्वला योजना हो, या फिर पेट्रोलियम कंपनियों को देने वाले सब्सिडी हो, या नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विशेष पैकेज हो उसके डेवलपमेंट के लिए, जो ये चिल्ला चिल्ला कर संसद के अंदर कहता था भाई नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ है, मणिपुर के लिए पैसे नहीं दे रहे। मणिपुर का जब बिल आ रहा था, पैसे देने की बात हो रही थी, निर्मला सीतारमण इसीलिए गुस्से में आ गई कि तुम लोग बार बार चिल्ला रहे थे मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अब राहुल ने दूसरा रास्ता अपना लिया तो सब मणिपुर भूल गए, अब दूसरा एसआईआर करने लगे। जब उस पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है उसको पैकेज देने की, तो उस समय तो कम से कम शांति से वहां के लोगों के लिए सोचो, लेकिन नहीं सोचना है, एजेंडा अपना है। इसलिए पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही फैसला किया था और एनडीए के सांसदों की मीटिंग में सीधे तौर पर कहा कि इन लोगों को हंगामा करने दो। देश की जनता समझदार है, वो समझती है कि ये हंगामा करने के पीछे का मकसद क्या है। ये अपने आप को खत्म करने की रणनीति बनाते हैं। हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें? हमारा काम है काम को आगे बढ़ाना। इसलिए संसद का काम भी वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले हमने एक तरीके से इसकी पूरी डिटेलिंग शेड्यूलिंग बनाई थी, और अब विधायी काम होना चाहिए। इसलिए हर दिन बिल पारित करवाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब कैबिनेट में हम लोग ये तय कर लेंगे कि देश में कहां कहां किन चीजों की जरूरत है, वो कैबिनेट के फैसले भी होते रहेंगे। तो एक साथ 2 संकेत दिया है पीएम मोदी ने कि तुम संसद को डिस्टर्ब करोगे, लेकिन डिस्टर्ब होगा नहीं। तुम हंगामा करोगे, बिल रुकेगा नहीं। और दूसरी तरफ हम काम करके लोगों को दिखाएंगे कि तुम्हारी जरूरत की चीजों के लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए सरकार अपना काम कर रही है, और विपक्ष चारों तरफ घूमकर सिर्फ प्रोपेगेंडा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, एसआईआर, ट्रंप, टैरिफ, क्या इन मुद्दों पर वो फेल हो चुका है और इसी को लेकर सिर्फ अब उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए वो गिरा हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है ना, ये मुद्दा राहुल गांधी की जिद है। राहुल गांधी के दिमाग में ये मुद्दा है, पब्लिक में ये मुद्दा नहीं है। पब्लिक में मुद्दा होता तो बिहार में लोग जो है वो इतना सामने से आकर के पार्टिसिपेट नहीं करते। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कार्यक्रम पूरा हो गया, अब 1 महीना जिसको जोड़ना घटाना ये वो सारी चीजें हैं, और आपने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान के नियम कानून, ये संविधान को लेकर के घूमता, पता नहीं कभी पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई अगर एसआईआर का इतना ये लोग विरोध कर रहा है, ठीक है, अब एक जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट वो आ गया सामने, आप यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, यूपी के वोटर को निकाल लो कि कहां कहां वो घुसा हुआ है। भाई ध्यान देना चाहिए, बिहार के अंदर जहां चुनाव होना है वहां आपको मदद करनी चाहिए कि देखिए ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ है। भाई इलेक्शन कमीशन के पास अपनी ब्यूरोक्रेसी है क्या?
वो तो सरकार के लोग हैं, वो लोग वहां पे मौजूद होते हैं, उनसे मदद लेकर के सब लोग मिलजुल करके एक, इसको कह सकते हैं कि क्लीन सेक्रेट पोलिंग लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट जो है वो आप बनाए, इसमें मदद करनी चाहिए, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आपने कह दिया कि भाई 2024 में जो है वो वोट चोरी हो गया कर्नाटक में, है ना। भाई तुम्हारे जो तमाम लोग जो थे वो क्या कुछ फूंक करके उल्टे हुए थे क्या? जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि भाई 40 लोग 80 लोग जो भी एक कमरे से जो है, अब रिपोर्टर लोग पहुंच गए वहां पे जी। वहां का बीएलए बोल रहा है कोई डबल नहीं है, कोई इसमें नौटंकी नहीं है। ये लोग कौन है? वो किराए पे घर था, लोग आते चुके, एक रेजिडेंशियल प्रूफ होना होता है, वो इस इलाके में काम करते हैं, वो यहाँ का एड्रेस दे करके उसको हमने बनाया है। मैं 15 साल से इस इलाके में 35 घरों का जो वोट जोड़ना घटाने का काम होता है वो मैं करता हूं, मुझसे बात करो। वो तो बीएलए वहां का वो ताल ठोक के बता रहा है और आपको सिग्नेचर करने में दिक्कत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, प्रॉब्लम ये है कि वो सब कुछ बता करके ये बोलेंगे देखो मोदी से हम हारे नहीं, मोदी से हम हार नहीं सकते, है ना। मेरे परदादा जो है जवाहरलाल नेहरू थे, मेरी दादी जो है वो इंदिरा गांधी थी, मेरे पिताजी जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, मैं सोनिया गांधी का बेटा हूं, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं कैसे हार जाऊंगा जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। ये दिमाग एक साइकोलॉजिकल ब्लॉकेड उनके दिमाग में है और इसी वजह से देखिए ये सुधरने वाले नहीं। लास्ट बात मैं कह दूं कि ये जो राहुल गांधी है, इनको दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी से है। वो हर चीज में जो है घूम फिर करके आएंगे और उसके बाद कह देंगे कि भाई मोदी ने चोरी की। अभी तक इन्होंने तय नहीं कर पाया कि भाई ईवीएम, आज ईवीएम सही हो गया, हाँ वोटर लिस्ट में दिक्कत है, इसका मतलब ईवीएम सही था। अब कल फिर कुछ और बातें कर देंगे, लेकिन इतिहास पढ़ना चाहिए राहुल गांधी को। ये कांग्रेस पार्टी है, इस देश में वोट कैसे चोरी की जाती है, लूटा जाता है, चोरी नहीं, वोटों की डकैती ये कांग्रेस पार्टी इस देश में किया करती थी। अभी तो लंबा चलेगा, कभी कहानी सुनाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, और खास करके नए जनरेशन के लोगों को, कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बूथ की लूट किया करती थी, डकैती, और इंदिरा गांधी चुनाव जीता करती थी। ये कहानी कभी किसी और दिन बताएंगे। बिल्कुल, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जिन धमाकों की बात कर रहे थे वो तो फुस हो गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने क्या विकल्प हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा सारा विकल्प है, राहुल गांधी के सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी अलग है, और उसमें विपक्ष की भूमिका भी अलग तरीके से चल रही है। तख्तियां लेकर एक साथ खड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि एकजुट हो गए हैं। 11 तारीख को एक साथ 20 नेता चले जाएंगे चुनाव आयोग के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि एकजुट हो गए हैं। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने दूसरा प्रेजेंटेशन दिया इंडी अलायंस के डिनर पार्टी में, जो राहुल गांधी के घर पर हुई थी। वहां भी तालियां बजी, वहां भी लोग क्या कर सकते थे, वो राहुल गांधी को सुनने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनके घर पर थे। लेकिन क्या उसके बाद या अब तक जो एसआईआर की बात हो रही है, इस पर इंडी अलायंस की सारी पार्टियां अपने अपने स्टेट में कोई हंगामा कर रही है? क्या वहां से निकलने के बाद फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले देखो चुनाव आयोग गलत काम कर रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और वो मोदी के साथ मिला हुआ है? फारूक अब्दुल्ला ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, या शरद पवार ने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा, या फिर डी राजा ने कहा, या फिर जॉन ब्रिटिश ने कहा? ये किसी ने नहीं कहा। डर जिसके अंदर है वो पहले से ही हंगामा कर रहा है। वो राहुल गांधी का साथ नहीं चाहिए उसे, वो स्वतंत्र तरीके से चाहता है कि हमारे यहां ये प्रभाव पड़े कि हम जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के इन्फ्लुएंस से नहीं, बल्कि हमारी अपनी बात है ये, और हम ये अपने स्तर पर मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी, ये मजबूरी में अभिषेक बनर्जी गया,
मजबूरी में डेरेक ओब्रायन गया, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि एक बार जाकर डिनर पर चर्चा कर लेते हैं, हम इसके साथ आना नहीं चाहते।